बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 और उसका लेक्चर नंबर 1 है। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर हम उनके हैबिटेट के हवाले से बात करें तो वो प्राइमरीली एक्वेटिक हैं, यानी एक्वेटिक हैबिटेट को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट मीन या तो वो फ्रेश वाटर हैबिटेट हो सकता है या वो मैरीन इन्वायरमेंट हो सकता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं वो बाकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन अगर हम उनके हैबिटेट की बात करें तो वो एक्वेटिक है, यानी या तो फ्रेश वाटर होगा या मैरीन इन्वायरमेंट होगा। और वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी उनके सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। ये जो किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, इसके अंदर जो इंक्लूडेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको करेक्टराइज करना, इनके करेक्टरिस्टिक्स को बयान करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसकी वजह यह है कि जितने भी मेंबर्स हैं इस किंगडम के अंदर उनकी जो बॉडी फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे से नहीं मिलती जुलती हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं तब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और खुराक हासिल करने का जो तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है, एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है। और लाइफ स्टाइल यानी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है ये इस किंगडम से बिलोंग करने वाले जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इस किंगडम के अंदर जो है वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं जिनको बाकी किसी भी जो बाकी 4 किंगडम हैं वो उधर जो फिट नहीं होते थे उनको उठा के एक ही किंगडम के अंदर डाल दिया गया है, जिसको हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। इस वजह से हम कहते हैं दिस किंगडम इज़ डिफाइंड बाय द एक्सक्लूजन, कि जो ऑर्गेनिजम्स बाकी 4 किंगडम से एक्सक्लूड कर दिए गए थे, जिनको वहाँ पे जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया था, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर इकट्ठे एक ही ग्रुप के अंदर जो है वो रख दिया गया, जिसको हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोटिक एंड इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। अभी हम बात कर चुके हैं कि जितने भी प्रोटिस्ट जो हैं उनके जो बॉडी है, उनके जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, उनके अंदर वेल डिफाइंड जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ये जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो प्रोकैरियोट से ही इवाल्व हुए हैं, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की चेंजेस आई जो कि हम सेकेंड ईयर के अंदर जाके पढ़ेंगे। एक टॉपिक है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो पहले प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं के अंदर एवोल्यूशन आने से बने हैं। तो साइंटिस्ट के मुताबिक कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो एवोल्यूशन आई तो उनसे किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो बने। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं जैसे किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है और किंगडम फंजाई है, ये सारे के सारे प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो एवोल्यूशन आने से बने। तो ये एक सीक्वेंस आपको याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर यानी किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एवोल्यूशन आई तो प्रोटिस्टा के मेंबर्स बने, और प्रोटिस्टा से ही आगे 3 तरह के जो हैं वो किंगडम्स ओरिजिनेट हुए। एक किंगडम प्लांटी के मेंबर्स, दूसरा किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स, और थर्ड वन जो है वो किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर चेंजेस आने से ये बने हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, यानी उनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है, लेकिन यूनिसेलुलर होने के साथ साथ वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनियल हैं। कॉलोनी उसे कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ जो सेल्स हैं वो इकट्ठे मिलकर तो रहते हैं लेकिन हर सेल जो है वो अपने काम खुद करता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलती है। और ये इसके अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोटिस्ट का ये जो करैक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये बाकी जो 3 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये
फंजाई है, प्लांटी से बिलोंग करने वाले और एनिमेलिया से बिलोंग करने वाले जो मेंबर्स हैं, इन तमाम के अंदर जो है वो यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा की ये जो खसूसियत है कि इसके तमाम के तमाम सेल यूकैरियोटिक हैं, तो ये बाकी 3 किंगडम से मिलते जुलते हैं, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया से। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की प्रेजेंस की वजह से ये किंगडम मोनेरा से डिफरेंट है, क्योंकि किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक मीन कि उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। तो इस वजह से क्योंकि इनके अंदर ये यूकैरियोटिक हैं, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले सेल्स मौजूद हैं, तो इस वजह से ये किंगडम मोनेरा से जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो प्लांट और एनिमल्स के अंदर जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो एक स्टेज आती है जिसको हम ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं। ये भी आप लोग डेवलपमेंट ऑफ चिक वाला जो टॉपिक है सेकेंड ईयर के अंदर वहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्लांट और एनिमल के अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो एक स्टेज आती है जिसको ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं। लेकिन ये जो प्रोटिस्ट है इसके अंदर ब्लास्टूला जो है वो नहीं बनते हैं, तो इनकी डेवलपमेंट में कोई स्टेज जो है वो ब्लास्टूला नहीं बनाती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा हैं, अभी हमने बात की कि इनको एक्सक्लूजन से डिफाइन किया जाता है कि वो मेंबर जो बाकी किसी भी ग्रुप के अंदर फिट नहीं आते तो उनको उठा के इस ग्रुप के अंदर, इस किंगडम के अंदर जो है वो प्लेस किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। एक सिंगल सेल जो हैं प्रोटोजोन्स हैं, यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स, एक कुछ यूनिसेलुलर एल्गी मौजूद हैं, कुछ स्लाइम मोल्ड्स हैं और कुछ जो हैं वो ओमाइट सीड्स हैं। तो ये इसी चैप्टर के अंदर हम इनको डिटेल से भी आगे जाके पढ़ेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन टू किंगडम प्रोटिस्टा के हवाले से था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट का इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।